गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग हिस्ट्री की जो है 6th क्लास की हिस्ट्री है एनसीईआरटी, उसका हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 जो है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। कैसे नए नए सवाल और नए आइडियाज़ इवॉल्व हुए हम उसके बारे में पढ़ते हैं। और उसके साथ हम शुरू करेंगे द स्टोरी ऑफ बुद्धा सबसे पहले। अब सिद्धांता जो इनका नाम था, इनको गौतमा भी कहा जाता था। ये फाउंडर हैं बुद्धिज़्म के। वाज बोर्न अबाउट 2500 साल पहले वो पैदा हुए हैं। एंड ये टाइम था जब रैपिड चेंज हो रहा था लाइफ्स ऑफ पीपल में। हमने चैप्टर 5 में पढ़ा कैसे किंग्स, महाजन पदा जो ग्रो हो रहे थे, मोर पावरफुल हो रहे थे, नई सिटीज़ डेवलप हो रही थी, लाइफ चेंज हो रही थी विलेजेस में। बहुत सारे थिंकर्स वे ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये चेंजेस सोसाइटी में क्यों हो रही हैं। दे वांटेड टू ट्राई एंड फाइंड आउट ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। ठीक है, तो बुद्धा जो है ना एक स्मॉल घन से बिलोंग करते थे, सक्या। ठीक है, सक्या घना से। और वो क्या थे, क्षत्रिय थे। ठीक है, when he was a young man he left the comfort of his home in search of knowledge. He wandered for several years meeting and holding discussions with other thinkers. देखो, जब वो यंग थे ना तो उन्होंने क्या किया, अपने घर छोड़ दिया और वो क्या करने लगे, वंडर्ड अराउंड करने लगे और बहुत सारे थिंकर्स, गुरुज और नॉलेज वाले पर्सनस के साथ डिबेट, डिस्कशंस और मीटिंग करने लगे इन परस्यूट ऑफ क्या, नॉलेज गेन करने के लिए। ठीक है, और एट लास्ट उन्होंने फैसला किया कि वो एक अपना पाथ फॉलो करेंगे। ठीक है, पाथ अपना फॉलो करेंगे और उन्होंने डिसाइड किया कि विल फाइंड ओन पाथ टू रियलाइजेशन, अपने पाथ रियलाइजेशन का फॉलो करेंगे। फिर उन्होंने क्या किया, मेडिटेट किया फॉर डेज और एंड अप अंडर ए पीपल ट्री। पीपल ट्री में बुद्ध गया के पास बिहार में जो है उनको इनलाइटनमेंट मिली। वेयर ही फाउंड एट। पहला उन्होंने जो अपना एड्रेस लोगों को किया या सरमन दिया वो था सारनाथ में, नेचर में, जहाँ उन्होंने लोगों को सिखाया फॉर द फर्स्ट टाइम। उन्होंने अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ स्पेंड की ट्रैवल करने में, बाई फुट, याद रखना, गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और टीचिंग, लोगों को सिखाने के लिए। और एट लास्ट जो है वो कुशीनारा में जो है उनकी डेथ हो गई। तो बोन कहाँ हुए, बोन कहाँ हुए, एक क्षत्रिय, एज ए क्षत्रिय बोन हुए। ठीक है, उनको इनलाइटनमेंट कहाँ मिली, बुद्ध गया में। कहाँ, बुद्ध गया, बिहार में। ठीक है, और उन्होंने पहला अपना सरमन कहाँ दिया, सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ में अपना फर्स्ट सरमन दिया। उनकी डेथ कहाँ हुई, कुशीनारा में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है याद रखना। ठीक है, फिर जो है बुद्ध ने क्या सिखाया कि लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस, कि ज़िंदगी जो है ना दुखों और मुसीबतों से जो है भरी हुई है। ये क्यों होती है, क्योंकि इंसान जो है ना, देखो, क्रेविंग और डिज़ायर्स, क्योंकि इंसान के अंदर ना ख्वाहिशात की बड़ी है, क्रेविंग होती रहती है कि ये पूरी हो जाए, वो पूरी हो जाए। यही ख्वाहिशात कारण है, यही कारण है उनकी क्या, उसकी मिजरी का। समटाइम इवन इफ वी डोंट वांट व्हाट वी वांट, वी समटाइम इवन वी गेट व्हाट वी वांट। देखो, कभी कभी हमें कुछ मिल भी जाए ना तो फिर भी हमें जो चैन नहीं आता, हम सेटिस्फाइड नहीं होते, हमें जो है आराम नहीं मिलता है। एंड वांट इवन मोर, और हमें और चाहिए, वी वांट अदर थिंग्स, है ना। तो बुद्धा ने डिस्क्राइब किया ये थ्रस्ट और तना है ना, उसने कहा कि कांस्टेंट जो ख्वाहिशात है इंसान की, इनको रिमूव किया जा सकता है। कैसे, मॉडरेशन, फॉलोइंग मॉडरेशन इन एवरीथिंग। इसका क्या मतलब है, आप समझोगे कि मॉडरेशन का मतलब क्या है, कि मिडल पाथ। मॉडरेशन का मतलब है मिडल पाथ, कि मिडल पाथ फॉलो करना है, मध्यम मार्ग। ठीक है, मध्यम मार्ग मतलब बीच वाला रास्ता, ना एक्सट्रीमिटी पे नहीं जाना है। ठीक है, ना तो ज्यादा की चाह ना कम की चाह, एक बीच का रास्ता रखना है। ठीक है, ही ऑल्सो टॉट अस, क्या क्या सिखाया उन्होंने, देखो, he also taught us, देखो, he also taught people to be kind and to respect the lives of other including animals. He believed that the result of our action is called karma, where goods or bad affect us both in life and next. उन्होंने सिखाया कि लोगों के साथ इज्जत से पेश आओ, उनके साथ रहम दिली के साथ पेश आओ, इवन के जानवरों को भी उसमें इंक्लूड किया। उन्होंने कहते थे कि आपके एक्शंस जो है ना, आपके रिजल्ट्स को मैटर करते हैं। आप जैसा एक्शन करोगे और वही जज होगा इस लाइफ में भी और नेक्स्ट लाइफ में भी, जिसको हम कर्मा भी कहते हैं। ठीक है, जैसा काम करोगे वैसा ही अंजाम मिलेगा आपको। ठीक है, बुद्धा ने जो है पाली, प्रकृत लैंग्वेज में जो है लोगों को समझाया, क्योंकि ये जो है कॉमन लोगों की लैंग्वेजेस थी तब, मगध की या उसके अराउंड की जो सिटीज़ थी या जो प्लेसेस थी, वहाँ प्राकृतिक लैंग्वेज, पाली लैंग्वेज का यूज़ होता था ताकि लोगों को ईजिली अंडरस्टैंड हो जाए। तो बुद्धा ने इस लैंग्वेज में लोगों को क्या समझाया। उन्होंने अंकरेज किया लोगों को टू थिंक, मतलब रीज़न, कि सोचो बिफोर देमसेल्फ रादर टू सिंपली एक्सेप्ट वर्ड समबडी से, कि जो कोई कुछ कह रहा है सिर्फ उसकी बात मत मान लो, खुद भी तो सोचो क्या ये सही है। ठीक है, समझे, इस तरीके से। ठीक है,
हम जो 6 स्कूल ऑफ फिलोसफीज़ हैं, जैसे वैशेषिका, न्याय, सामख्य, योगा, पूर्व मीमांसा, वेदांता, ये इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे किस किस ने फाउंड की, ये पूरी स्कूल ऑफ फिलोसफी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट चलते उपनिषद क्या है। देखो इसी टाइम के अराउंड ना वेरियस अदर थिंकर्स ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर टू द फिलोसफिकल क्वेश्चन। इसी वक्त के अराउंड ना जब बुद्धा भी थे तो लोगों ने जो ट्राई किया फाइंड आउट करने जो फिलोसफिकल बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि सम ऑफ देम वांट टू नो अबाउट ज़िंदगी के बारे में, मौत के बारे में, अदर वांटेड टू नो कि सैक्रिफाइसेस शुड बी परफॉर्म्ड, क्यों सैक्रिफाइसेस हम परफॉर्म करते हैं। तो लोग ना बहुत सारे थिंकर्स को ना, बहुत सारे उस टाइम के जो फिलोसोफर थे उन्हें ये लगा कि देर इज समथिंग परमानेंट इन द यूनिवर्स दैट वुड लास्ट इवन आफ्टर दैट, कि कुछ ना कुछ जो है यूनिवर्स में परमानेंट है जो हमारी मौत के बाद भी एग्जिस्ट करेगा। दे डिस्क्राइब्ड दिस एज ए आत्मन और ए इंडिविजुअल सोल। इन्होंने कहा ये चीज़ है, आत्मा है, सोल जो हमारी है वो शायद परमानेंट है, वो परमानेंट है। जो ब्राह्मण है और द यूनिवर्सल सोल है, ब्राह्मण जिसको यूनिवर्सल सोल भी कहते हैं, वे उन्हें लगा कि दे बिलीव्ड दैट दी अल्टीमेटली बोथ जो आत्मन है और जो ब्राह्मण है वो एक है, जो ब्रह्मा है और जो आत्मा है वो एक है। सो बहुत सारे आइडियाज़ जो है ना, मेनी ऑफ देयर आइडियाज़ वेर रिकॉर्डेड इन उपनिषद्स। तो इन थिंकर्स के जो बहुत सारे आइडियाज़ थे उस टाइम के, जो उन्होंने सोचे और जो उनकी समझ में आया ना, वो उपनिषद में क्या है, रिकॉर्डेड है, समझे। दीज वेर पार्ट ऑफ द लेटर वैदिक टेक्स्ट, जो लेटर वैदिक टेक्स्ट आई उपनिषद के बाद, उनमें ये चीज़ें सारी रिकॉर्डेड है, ठीक है। देखो उपनिषद्स का लिटरली मीनिंग है अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, एंड द टेक्स्ट कंटेन कॉन्वर्सेशंस बिटवीन द टीचर्स एंड स्टूडेंट, between the teachers and students. Often ideas were presented through simple dialogues. Most Upanishad thinkers were men, especially Brahmins and Rajas. Occasionally there are mentions of women thinkers such as Gargi, Apala, Ghosha and Mayatri. Many a time the Upanishad thinkers were especially men because the society in which, the time prevailing in which they were living and writing, they were male dominated society. But in some occasion there are few female thinkers that are also mentioned in Upanishad who were famous for their learning and participating in debates. Poor people rarely took the part in these discussions. The people, those who were poor, who were not economically strong, they didn't get that status. तो गरीब लोग एक्चुअली जो हैं वो इन डिस्कशन से, इन डिबेट्स का पार्ट नहीं लेते थे. वन फेमस एक्सेप्शन विद सत्यकामा जबला, हु वाज नेम्ड आफ्टर हिज मदर द स्लेव वुमेन जबाली. तो एक एक्सेप्शन है सत्यकामा जबाली की. देखो गरीब लोग तो वैसे भी जो पुअर पीपल्स है ना, उनको अपने अगले पहर की रोटी का जुगाड़ करना होता है, वो कहाँ बैठ के डिबेट और डिस्कशन करेंगे. एक मतलब लॉजिकल बात ये भी है. ही हैज़ अ डीप डिज़ायर टू लर्न अबाउट रियलिटी एंड वाज एक्सेप्टेड एज ए स्टूडेंट बाय ब्राह्मण टीचर नेम गौतम. तो इसको ना ये सत्यकामा जो जवाली है, इसको बड़ा इंटरेस्ट था कि रियलिटी ऑफ वर्ल्ड को, डिज़ायर्स को, जो डीप डिज़ायर थी इसकी रियलिटी ऑफ वर्ल्ड को जानने की, तो वो एक ब्राह्मण टीचर जो गौतमा थे उन्होंने जो है इनको अपने अंडर ले लिया और ही बिकेम वन ऑफ द बेस्ट थिंकर ऑफ द टाइम. मेनी ऑफ द आइडियाज़ जो उपनिषद में हैं, जो लेटर डेवलप हुए फेमस थिंकर शंकराचार्य के बारे में, बाई हुम यू विल रीड इन चैप्टर 7, वो सब इनके दिए हुए थे. ठीक है, तो हमने बुद्धिज़्म पढ़ा, हमने उपनिषद के बारे में डिस्कस किया. अब हम थोड़े जैनिज़्म की तरफ चलते हैं. देखो तो जो लास्ट और 24 तीर्थनकारा थे, तीर्थनकाराज के बारे में हम पढ़ेंगे. जो जैन्स के तीर्थनकाराज होते हैं वो थे कौन थे? वर्धमानम महावीरा. कौन थे ये कौन थे? 24 तीर्थनकारा थे. किसके? जैनिज़्म के. ठीक है, जैनिज़्म के 24 तीर्थनकारा थे. एंड ऑल्सो स्प्रेड हिज मैसेज अराउंड दिस टाइम. इसी टाइम के अराउंड 2500 ईयर्स अगो ही वाज क्षत्रिय प्रिंस, जो लिछावी से बिलोंग करते थे. ए ग्रुप दैट वाज पार्ट ऑफ वजी संघा, अबाउट विच यू विल रीड इन चैप्टर 5 के बारे में हम डिस्कस करेंगे. एट द एज ऑफ 30 ईयर की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ा और वो फॉरेस्ट में रहने लगे, मतलब जंगल में. 12 साल तक ये उन्होंने एक हार्ड और अकेलेपन की ज़िंदगी जी और एट द एंड उन्होंने इनलाइटमेंट हासिल की. इसे कावल्या भी बोलते हैं जैन लोग. एंड ही टॉट ए सिंपल डॉक्ट्रिन कि मैन और वुमेन जो हैं हु विशेस टू नो द ट्रूथ मस्ट लीव देयर होम्स. कि मैन और वुमेन जो ज़िंदगी की हकीकत जानना चाहते हैं, उन्हें जो है जो सच्चाई जानना चाहते हैं, उन्हें अपने घर जो है छोड़ने पड़ेंगे. विच मीन्स
देम वो उनको फॉलो करने का एक स्ट्रिक्ट रूल ऑफ अहिंसा, विच मीन्स कि किसी को अब कोई हर्ट या किल नहीं करना है जो लिविंग बीइंग है। ऑल लिविंग बीइंग सैड महावीरा लॉन्ग टू लिव, टू ऑल द थिंग्स लाइफ इज़ डियर, कि सब के लिए जो है ज़िंदगी जो है बड़ी ही अजीज़ है, बहुत प्यारी है, तो किसी का भी कोई हक नहीं बनता दूसरे की छीनना। ऑर्डिनरी पीपल जो है ना कुड अंडरस्टैंड द टीचिंग ऑफ महावीरा एंड हिज फॉलोअर्स बिकॉज दे यूज्ड प्राकृत, इन्होंने प्राकृत लैंग्वेज यूज़ की क्योंकि ऑर्डिनरी लोग जो आम लोग थे, जो ले मैन थे, कॉमन थे, रिच पुअर के बीच में कोई भेदभाव नहीं था, तो वो जो है ये चीज़ें सीख सकें। क्योंकि जो अर्लियर टाइम थे ना, वहाँ जो है बहुत ज़्यादा एजुकेशन की मोनोपोली थी, तो इन बैरियर्स को जो बुद्धिज़्म और जैनिज्म ने तोड़ा। जो वहाँ देर वर सर्वरल फॉर्म ऑफ प्रकृत यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स, जो कंट्री में प्रकृत की बहुत से फॉर्म थे, एंड नेम्ड आफ्टर द रीजन इन विच दे वर यूज्ड। फॉर एग्जांपल प्रकृत जो स्पोक मगध में बोली जाती थी उसे मगधी कहते थे। फॉलोअर ऑफ महावीरा जो हु वर नोन एज द जैन्स हु हैड लीड ए वेरी सिंपल लाइफ बेगिंग फॉर फूड, दे लर्नड to be an absolute honest and were especially asked not to steal. Also they had to observe celibacy and men have to give up everything including their clothes. तो ना ये एक बड़ी सिंपल लाइफ जीते, हालांकि जब खाना भी ना वो भी बैग करके खाते थे, कसम खाई थी कि चोरी नहीं करनी है, वो एक सेलिबेसी की लाइफ जीते थे, है ना। एवरीथिंग उनको छोड़ना पड़ता था, मेंस को यहाँ तक कि कपड़े भी पहनने की इजाज़त नहीं थी, मतलब नथिंग यू विल टेक अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड। It is very difficult for most men and women to follow this strict law. Nevertheless, thousands left their homes to learn and teach this new way of life. ये बड़ा टफ था, लेकिन फिर भी जो थाउजेंड्स जो मेन और वुमेन थे उन्होंने अपने घर छोड़ के और ये स्ट्रिक्ट एक रूल फॉलो करने की कोशिश की। मैनी मोर रिमेन्ड बिहाइंड एंड सपोर्टेड दोज हु बिकेम मंक एंड नन्स प्रोवाइडिंग देम फूड। और बहुत सारे लोग जो नहीं भी जा सके ना, उन्होंने इन लोगों को सपोर्ट किया पैसा खाना देकर। जैनिज्म जो सपोर्टेड, जैनिज्म को ज़्यादा ट्रेडर्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। फार्मर्स हु हैड टू किल इंसेक्ट्स टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स फाउंड इट मोर डिफिकल्ट टू फॉलो द रूल्स। हाँ, जो फार्मर्स थे, जो बहुत सारे कीड़े मकोड़े जिनको मार कर जो है अनाज उगाना पड़ता था, वो उनके लिए टफ था ये रिलीजन फॉलो करना। तो ओवर द हंड्रेड्स ऑफ ईयर जैनिज्म जो स्प्रेड हुआ डिफरेंट पार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया में, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका में। टीचर्स तो जो टीचिंग ऑफ महावीरा जो थी और उसके फॉलोअर्स की वो ट्रांसमिट हुई ओरली, सर्वल सेंचुरीज तक वो सिर्फ ओरली मतलब मुंह जुबानी जो है ट्रांसफ़र की गई, और फिर बाद में वो रिटर्न डाउन की गई विच जो प्रेजेंटली अवेलेबल एट प्लेस कॉल्ड वल्लभी इन गुजरात अबाउट 1500 ईयर्स अगो। वल्लभी गुजरात में एक जगह है, वहाँ पे अवेलेबल की गई, तो वहाँ पे अवेलेबल है आज भी ये टीचिंग जो 1500 साल पहले लिखी गई थी। ठीक है, अब संगा क्या है, देखो महावीरा और बुद्धा की जो ना वो फेल्ट के दैट ओनली थोज हु लेफ्ट देयर होम्स कुड गेन ट्रू नॉलेज। जो अपना घर छोड़ के जाएंगे सिर्फ वही ट्रू नॉलेज गेन कर सकते हैं। और उन्होंने अरेंज क्या किया, उन लोगों के लिए स्टे टुगेदर, एक संगम में एक एसोसिएशन बनाई, है ना, जो लोग घर से छोड़ के चले गए। तो द रूल्स जो थे बुद्धिस्ट संघा के थे वर रिटन डाउन इन ए बुक कॉल्ड विनय पिटाका। जो इस संघा के जो रूल्स और रेगुलेशंस थे ना, कि किस तरीके से लोगों ने ये फॉलो करना, वो एक बुक थी जिसका नाम था विनय पिटाका, है ना, विनय पिटाका। इसमें लिखे गए सारे रूल्स। फ्रॉम दिस वी ऑल नो दैट दे आर सेपरेट ब्रांचेज हैं मैन और वुमेन की। ऑल मैन कुड जॉइन संघा, हाउ एवर चिल्ड्रन हैड टू टेक परमिशन ऑफ पेरेंट्स एंड स्लेव्स दैट आर देयर मास्टर्स। तो स्लेव्स और बच्चों को जो है वो क्या है, अपने गार्डियंस या अपने माता पिता की जो है अपने मास्टर की परमिशन लेकर जो है वो संघ ज्वाइन कर सकते थे। Those who work for king had to take permission and debtor that of collector। देखो जो किंग के लिए काम करते हैं वो किंग से परमिशन लेंगे, और जिसने किसी से उधार लिया हुआ है तो जिसने उधार दिया हुआ है उससे परमिशन लेके ज्वाइन कर सकते थे। वुमेन्स को अपने हस्बैंड से परमिशन लेनी पड़ेगी। मैन वुमेन हु ज्वाइन, जो संघ को जिसने ज्वाइन किया, उन्होंने एक सिंपल लाइफ चुनी। वो मेडिटेट करते थे मोस्ट ऑफ द टाइम, वो सिटीज़ और विलेजेस में जाते थे खाना बैक करने के लिए, एक फिक्स्ड आवर था उनका। दैट इज़ वाई दे आर नोन एज भिखुज, द प्राकृतिक वर्ड फॉर रिनाउंसर, जिन्होंने दुनिया छोड़ दिया, बस खत्म, सब कुछ रिनाउंस कर दिया, मोह माया। भिखुनस, दे टॉट अदर, वो दूसरों को सिखाते भी थे, हेल्प करते थे एक दूसरे की। दे हेल्ड मीटिंग टू सेटल एनी क्वेरल दैट टुक प्लेस इन संघ, कोई भी लड़ाई झगड़ा है उसको सुलझाते थे। थोज हु जॉइंड संघ इंक्लूडेड ब्राह्मण्स, क्षत्रिय या मर्चेंट्स, लेबर, बार्बर्स, कार्टिसंस, स्लेव्स, कोटिशंस, सब ने मेनी ऑफ रोट डाउन टीचिंग, जो बुद्धा की टीचिंग लिखी, एंड सम ऑफ देम कंपोज ब्यूटीफुल पोइम्स कंपोज की, डिस्क्राइब की लाइफ कैसे संघ में लाइफ, ये सारा कुछ लिखा गया है। ये पार्ट ऑफ लिटरेचर बन गया बुद्धिज्म का ओवर द ईयर ऑफ टाइम। ठीक है, इनसे हमें आज नॉलेज मिलती है। फिर विहारास क्या है, देखो
ये केव्स हैं। जब आप हम आर्ट एंड कल्चर में आगे पढ़ेंगे हम विहाराज के बारे में पढ़ेंगे। विहाराज ने टू बिगेन विथ जैनिज्म और बुद्धिज्म मंक्स जो थे ना वो प्लेस टू प्लेस जाते थे थ्रू आउट द ईयर्स, टीचर लोगों को सिखाते थे बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में। ओनली टाइम दे स्टेड इन वन प्लेस रेनी सीजन, जब बारिश का मौसम था वो एक जगह पे रहते थे, या बुद्धिज्म और जैनिज्म मतलब अलग अलग जगहों पे ही रहेंगे। When it was very difficult to travel, then they support to build temporary shelter for them in gardens, or they lived in natural caves in hilly areas। gardens में या फिर कोई नेचुरल caves हैं जो hilly areas में, वहाँ पे जो है इन्होंने क्या गुफाएं बनाई जिसमें वो रहने लगे। At times उन many supporters of भिक्षुस या भिक्षुनस जो थे, they themselves felt that they need for more permanent shelter, so the monasteries were built। और एक टाइम पे उन्हें लगा कि कुछ परमानेंट भी होना चाहिए बिल्डअप, टेम्परेरी नहीं। वहीं से जो मोनेस्ट्री जैसी चीज़ों का जो है निर्माण हुआ। इन्हें विहारास भी कहते हैं। अर्लियर विहारा जो मेड वो लकड़ियों से बनते थे, ब्रिक्स से। सम ऑफ जो केव्स हैं वो सिर्फ डग आउट की बड़ी बड़ी हिल्स को काट के केव बनी है। अजंता केव आप देख लो, एलिफेंटास केव, स्पेशली जो वेस्टर्न इंडिया में बनी, हम लोग अगर आर्ट एंड कल्चर में बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। वेरी ऑफन द लैंड ऑन विच द विहाराज वेर बिल्ट, वो डोनेट की जाती थी रिच मर्चेंट्स और लैंड लॉर्ड और किंग्स के द्वारा डोनेट की जाती थी लैंड। जो लोकल पीपल थे वो गिफ्ट्स लेके यहाँ आते थे, फूड, क्लोथ्स और मर्चेंट्स इन भिक्षुस को देने के लिए। इन रिटर्न वो लोगों को सिखाते थे। ओवर द सेंचुरी बुद्धिज्म जो स्प्रेड हुआ मेनी पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट और उसके बियॉन्ड भी गया। ठीक है। न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म नोन है महायान बुद्धिज्म नाउ डेवलप्ड। There are two distinct features earlier. Buddhism presence was shown in sculptures by using certain signs. For instance, his attainment of enlightenment was shown by sculptures of people tree. तो बहुत सारे स्कल्पचर डेवलप हुए, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स ओवर द ईयर्स डेवलप हुए। आप गंधारा आर्ट देख लो या आप अमरावती आर्ट ऑफ स्कूल देख लो, ये सारे क्या हैं वहीं से तो डेवलप हुए। ठीक है। नाउ द स्टेटस जो बुद्धिज्म था, स्टैचूज जो बुद्धा के वो बनने लगे। मेनी ऑफ देयर वेर मेड इन, जो मथुरा थे, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट वहाँ पे बने, बहुत सारे टेक्सिला में बने। तो सेकंड चेंज जो बिलीफ में आई वो है बोधिसत्वा जो है वो चेंज आई। दे वर सपोज टू बी द पर्सन। बोधिसत्वा क्या था? वो पर्सन था जिसने अटेनमेंट की थी, एनलाइटनमेंट मतलब सपोज पर्सन हु जिसने पिछले जन्म में जो है एनलाइटनमेंट की थी। वंस दे हैव अटेन्ड एनलाइटमेंट दे कुड लिव इन ए कंप्लीट आइसोलेशन एंड मेडिटेट इन पीस। वो एकदम अकेले रह सकता है और क्या है एनलाइटनमेंट गेन करने पर और मेडिटेट कर सकता है किसी पीसफुल एरिया में। हाउएवर इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, एक एनलाइटनमेंट के बाद ना वो करने के बजाय उसने क्या किया? इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट दे रिमेन्ड इन द वर्ल्ड टू टीच एंड हेल्प अदर पीपल। बोधिसत्वा किसको कहते हैं? कि जिन्होंने दूसरे लोगों की हेल्प की, क्या? इनलाइटनमेंट हासिल करने में। जो वर्शिप है बोधिसत्वा की वो बहुत पॉपुलर हुई और स्प्रेड होगी सेंट्रल एशिया, चाइना में और कोरिया और जापान में लेटर। तो बुद्धिज्म जो स्प्रेड हुआ वेस्टर्न और साउथर्न इंडिया में, वे जहाँ डजन्स ऑफ केव्स जो हैं वो बनाई गई भिक्षुस के लिए, जहाँ में वो रहने लगे। बुद्धिस्ट जो है साउथ ईस्टर्न वर्ल्ड स्प्रेड हुआ, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और अदर पार्ट में भी, साउथ एशिया में भी, इंडोनेशिया में। ओल्डर फॉर्म जो बुद्धिज्म का है, जो थेरवाड़ा बुद्धिज्म है, वो मोर पॉपुलर है इन एरिया में जो साउथ ईस्ट एशियन एरियाज है। ओके, तो इस तरीके से जो है बुद्धिज्म का स्प्रेड हुआ, जैनिज्म का स्प्रेड हुआ, उनकी फिलोसफी है। ये एक अभी जनरल ओवरव्यू, हम इसके बड़ी ही डिटेलिंग में जाएंगे जब हम लोग जो है फिलोसफी में डेवलप करेंगे ना, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर में। ठीक है। हम लिटरेचर इसका जानेंगे, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिनसे हमें ये जानकारी मिलती है। ठीक है। बोधिसत्वास के बारे में और पढ़ेंगे जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे, उसमें जब हम डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स पढ़ेंगे। ओके।